फर्जी रजिस्ट्री दफ्तर में छापामार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन पुलिस ने यह एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ को पकड़ने के लिए ये रेड मारी गई है। 25 सील, टाइपराइटर और दस्तावेज भी इस ऑफिस से बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी संजू कल से ही फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने दफ्तर में छापेमार कार्रवाई की है, लेकिन आरोपी यहां से भागने में कामयाब रहा है। पुलिस के इस एक्शन में देखते हैं कि क्या कुछ दस्तावेज जो है वो सामने आते हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना में फर्जी रजिस्ट्री का दफ्तर बकायदा था, जिसकी शिकायत भी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। 25 सील, टाइपराइटर और दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी संजू कल से फरार बताया जा रहा है। संजू कुलश्रेष्ठ को पकड़ने के लिए ही ये रेड मारी गई थी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां पर फर्जी रजिस्ट्री दफ्तर बकायदा बनाया गया था, जहां पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। सिविल लाइन पुलिस ने एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी का नाम भी सामने आ चुका है। मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ बताया जा रहा है, जिसे पकड़ने के लिए, जिसे गिरफ्त में लेने के लिए ही पुलिस ने रेड मारी थी। लेकिन उसके पहले ही संजू यहां से फरार हो चुका था। मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ को बताया जा रहा है, जो यहां से फरार हो चुका है। हालांकि दफ्तर से कई सील, टाइपराइटर और दस्तावेज अब पुलिस बरामद कर रही है और आगे की जांच की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो सके। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये उसी जगह की तस्वीर है मुरैना की, जहां पर ये फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस बनाया गया था। फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अब एक्शन लिया है और रेड मारी है। 25 सील, टाइपराइटर और कई दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कई लोग यहां रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचते थे, लेकिन बाद में ये शिकायत सामने आई कि ये फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस है, जिसके बाद फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस को संचालित करने वाले मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ को पकड़ने के लिए यहां पर रेड मारी गई। लेकिन संजू कुलश्रेष्ठ इसके पहले ही यहां से फरार हो चुका था। हालांकि ऑफिस से कई सील, टाइपराइटर और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, जिसके बाद अब आगे की जांच की जाएगी। उसके साथ ही मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्त में लिया जाए। सिविल लाइन पुलिस ने यह एक्शन लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुरैना की ये तस्वीर है, जहां पर फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस संचालित किया जा रहा था और इसका भांडाफोड़ हुआ है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, अपडेट दीजिए। तो नासिर से हम पूरी डिटेल जानकारी भी लेंगे, लेकिन देखिए ये वही गली और ये वही जगह है मुरैना की, जहां से फर्जी ऑफिस को संचालित किया जाता था। फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस बकायदा खोला गया था और जो आरोपी है संजू कुलश्रेष्ठ, उसने ये ऑफिस खोल रखा था। कईयों को उसने अपना शिकार बनाया था। मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ बताया जा रहा है कि कल से ही फरार है, यानी उसे भनक लग चुकी थी कि पुलिस रेड मारने वाली है, जिसके पहले वो वहां से फरार हो गया। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी नासिर गौरी की ओर। नासिर, पूरा अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, मुरैना पुलिस ने कल कार्रवाई की थी। एक बड़े फर्जी जो रजिस्ट्रार कार्यालय का खुलासा किया था। उसके बाद आज फिर से मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए मुरैना की पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहां पर उसी गली में जाकर छापामार कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले आरोपी जो संजू कुलश्रेष्ठ था वो भाग गया। लेकिन इस बीच में जो तहसीलदार है उसने ये खुलासा किया है कि अब तक 40 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हैं वो मिली हैं। और उसके बाद जो मुरैना के जो कलेक्टर है अंकित अस्थाना, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जाँच दल है वो गठित कर दिया है। उनके मुताबिक ये रैकेट एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दस्तावेज मिले, क्योंकि 2 नामांतरण से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 नामांतरण मिले। उनकी शिकायत ये थी कि उनके फर्जी तरीके से नामांतरण कर दिए गए, रजिस्ट्रियां है नहीं, मौके पे जमीन है नहीं। उसके बाद जब प्रशासन के पास, यानी कि जो तहसीलदार थे कुलदीप दुबे, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जांच की, तो खुलासा हुआ कि वाकई में ये फर्जीवाड़ा हुआ। और उसके बाद उन्होंने इस कड़ियों से जोड़ना शुरू किया और उसके बाद पता चला कि एक फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय है, वो दीक्षित कॉलोनी है मुरैना की, गोपालपुरा में, वहां पर संचालित हो रहा है। वहां पर दबिश थी और उसके बाद वहां से रजिस्ट्रार कार्यालय के कई सारे सील, दस्तावेज वह बरामद किए हैं। 40 रजिस्ट्रियां हैं वो बरामद की हैं। लेकिन अब सबसे बड़े पुलिस और प्रशासन के सामने ये चुनौती है कि जिन जगहों की रजिस्ट्री कर दी गई है, उन जगहों का जाकर मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है। मामला इतना भी बढ़ गया है कि अब इसकी भोपाल तक से डिटेल मांगी जा रही है। क्या इस तरह का कार्यालय संचालित हो रहा था मुरैना में? इस तरह के सवाल है मुरैना के कलेक्टर से पूछे गए हैं भोपाल के द्वारा, यानी कि भोपाल शासन ने, राज्य शासन ने उनसे ये सवाल पूछे। तो अब धीरे धीरे
इसके कड़ियां खुलासा हो रहा है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, संजू कुलश्रेष्ठ। उसके पकड़ में आने के बाद ये पता चल सकेगा कि उसने मुरैना में कितनी ऐसी रजिस्ट्रियां कर दी हैं जो फर्जी है। तो अभी उसकी पकड़ का इंतजार है। हालांकि उसके लिए एक पुलिस का जांच दल है, वो भी गठित कर दिया गया है, वो भी छापेमार कार्रवाई कर रहा है। और आज सुबह भी उसने उसको पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई की थी। लेकिन अब उसकी उम्मीद है कि पुलिस का जो दावा है कि आज शाम तक शायद उसको वो गिरफ्तार कर सके, तो उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि कितनी और रजिस्ट्रियां उसने की है। लेकिन शुरुआती दौर में यही समझ में आ रहा है प्रशासन को कि फर्जियां रजिस्ट्रियां की हैं, कई सारी की हैं, लेकिन अभी उनकी पकड़ में केवल 40 आई हैं। लेकिन 40 बिल्कुल नासिर, कितनी बड़ी बात है। देखिए कि फर्जी रजिस्ट्री ऑफिस पता नहीं कब से संचालित किया जा रहा था और कितने ही फर्जी रजिस्ट्री इस ऑफिस के माध्यम से किए गए होंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फर्जी रजिस्ट्री मामले में एक और अपडेट भी आपको दे दें कि कलेक्टर ने इस मामले में एक अहम बैठक बुलाई। कलेक्टर ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपियों के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उसके जांच के आदेश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। 2 फर्जी नामांतरण भी फर्जी तरीके से किया गया था। फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय का पूरा खुलासा हुआ है। कलेक्टर से भोपाल से भी रिपोर्ट मांगी है, जो जानकारी हमारे सहयोगी ने भी दी। देखिए नासिर, अब ये जो मामला है वो निश्चित तौर पर संगीन होता जा रहा है, क्योंकि अब पूरी जांच करनी पड़ेगी कि कितनी रजिस्ट्री है जो इस फर्जी ऑफिस से की गई। और कलेक्टर ने भी इस बाबत एक बैठक बुलाई थी, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया और उसी को लेकर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एक बड़ी बैठक बुलाई और उसमें तहसीलदारों के साथ में जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको बुलाई है और उसके साथ ही जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनसे भी जानकारी तलब की गई है कि आप बताएं कि आपके पास में किन रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड हैं वो हैं। तो उसके बाद जैसे ही जानकारी आ जाएगी तो उसके बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जिस तरह से तहसीलदार को अभी कार्रवाई की जिम्मा सौंपा गया है, वो जो रजिस्ट्रियाँ मिली हैं उसके साथ ही जो संबंधित थाना सिविल थाना है वहां से उनके साथ मिलकर एक टीम को गठित किया गया है और वो बारीकी से इन दस्तावेजों की जांच कर रही है कि ये जो रजिस्ट्रियां मिली हैं कौन सी लोकेशंस पे हैं, उन लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी उनकी समझ में आ रही है, जिस तरह से जो तहसीलदार है कुलदीप दुबे, उनके मुताबिक ये है कि वो किसी मान लीजिएगा एक कोई जमीन है और उसमें लगभग 15-20 साल से कोई रहता नहीं है, तो इस रैकेट से जुड़े लोग उस जमीन को देखते थे और उस जमीन को का खरीदार को तलाशते थे, फिर उसको जमीन बेच देते थे, उसकी रजिस्ट्री कर देते थे। इस तरह से अपने रैकेट को अंजाम देते थे ये, लेकिन शुरुआती दौर में। लेकिन अभी पूरी तरह से इसका खुलासा नहीं हुआ है, तो पुलिस अभी जांच कर रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन में है पूरा मामला। तो जब जांच पूरी हो जाएगी तब उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि किस तरह से ये अपने फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय को ऑपरेट करते थे, किस तरह से लोगों को बताते थे कि उनके पास लोकेशन पर जमीन है और फिर फर्जी रजिस्ट्रियां वो कर देते थे। निश्चित तौर पर नासिर एक बड़ा नेक्सस है और अगर मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा जाता है तो एक एक कर उसके बाद कई खुलासे हो सकते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।